जय हिंद। आज हम एक ऐसे आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर किसानों ने साथ नहीं दिया होता, किसानों ने अगर एकता नहीं बनाई होती, तो शायद इस आंदोलन का सफल होना मुश्किल था। हम बात कर रहे हैं खेड़ा आंदोलन को लेकर के, और आज हम खेड़ा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। खेड़ा आंदोलन, इसका अगर प्रारंभ देखें तो इसका शुरुआत कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ 1918 ईस्वी में। स्थान कौन सा था, तो जो स्थान था वो था गुजरात, गुजरात का खेड़ा जिला। गुजरात का खेड़ा जिला। नेतृत्व कौन कौन कर रहा था, तो नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कुछ स्थानीय नेता। और कुछ स्थानीय नेता, ये सभी लोग क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इनका यह आंदोलन करने का उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन करने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था लगान, यानी जो भूमि कर था, भूमि कर था उसमें राहत देना या उसको कम करना। कम करना। अब इसको पूरा विस्तार समझ लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि यानी कि आखिर यह शुरू क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। तो कारण ये था कि सन 1917 से 18 के बीच, 1718 के बीच खेड़ा में जितने किसान थे उनकी जो फसल थी, फसल वह पूरी तरह से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार टैक्स कम नहीं कर रही थी। अब एक तो फसल बर्बाद हो गई, किसानों को क्या करना है कि सरकार को पैसे भी देना है, और उसके बाद जो उपज हो रहा है उसका भी कुछ भाग देना है। जिनका फसल बर्बाद हो गया तो फसल ले नहीं पाएंगे, और पैसा कहाँ से रहा है, फसल उत्पादन होगा उससे बेचेंगे, जो पैसा आएगा वो भी पैसा उसी से आ रहा है, तो दोनों ही देना है सरकार को। तो जब उनके पास फसल ही नहीं रहा तो फिर फसल कहाँ देंगे, बेचेंगे तो पैसा नहीं है, पैसे कहाँ से देंगे। तो ये सभी समस्याएं थी। और ब्रिटिश सरकार का एक नियम था, उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जिस भी फसल का उत्पादन 1/4 भाग से अगर कम होगा तो हम उससे लगान नहीं लेंगे। उससे हम क्या करेंगे, लगान नहीं लेंगे। मतलब कि अगर किसी फसल का उत्पादन अगर 4 क्विंटल हो रहा है, 4 क्विंटल में से अगर किसी का 1 क्विंटल से अगर कम उत्पादन हो गया, मान लेते कि अगले साल 4 क्विंटल हुआ और इस साल क्या हुआ कि उत्पादन 4 क्विंटल के स्थान पर 1 क्विंटल से अगर कम हो गया, तो हम उससे लगान नहीं लेंगे। 1 क्विंटल से कम उसके पास बचा है क्या, उतने में वो तो खा भी नहीं पाएगा। तो इसको लेकर के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वो बार बार सरकार से कह रहे कि लगान को कम करिए, लगान कम करिए, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही थी, दबाव देकर के लगान उसे वसूल कर ले रही थी। ठीक है ना। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए दो स्थानीय नेता, एक शंकर लाल और फिर मोहनलाल, ये दोनों लोग क्या करते हैं कि ये सभी लोग गांधी जी को पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी को। पत्र लिखते हैं, इस पत्र में खेड़ा के किसानों की समस्याएं भरी हुई थी। जब महात्मा गांधी इनकी समस्याओं को देखते हैं तो वो आते हैं खेड़ा में, और खेड़ा में आने के बाद
पहले वो तुरंत जाकर के किसानों से नहीं मिलते हैं, वो पहले जितने भी नेता हैं, स्थानीय नेता, उनके बीच में जाकर के शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद पहले वो निश्चित कर लेते हैं कि यह बात सही है कि नहीं सही है। तो जब पूरा जांच परख कर लेते हैं तो उसके बाद सभी लोगों को समझाते हैं कि हमें क्या करना है कि एकजुट होकर के रहना है और अपनी जो मांग है लगान कम करने की, अगर उसको सफल बनाना है, उसको प्राप्त करना है, तो हमें आंदोलन करना होगा। लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, हिंसा से भरा नहीं होना चाहिए। तो इतना समझाते हैं। समझाने के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, पटेल, यह क्या करते हैं कि यह हर गांव जाकर के, हर गांव में हर घर किसानों से मिलते हैं और मिलने के बाद सभी लोग को एक इकट्ठा करते हैं, सभी लोग को बताते हैं कि हमें लगान अगर कम करना होगा तो सभी किसानों को क्या करना पड़ेगा, एकत्रित होना होगा। तो उनकी भूमिका ज्यादा रही, सभी लोग को जब बता देते हैं तो सभी किसान क्या करते हैं कि हिम्मत जुटा करके एकत्रित होते हैं और जब एकत्रित होने लगते हैं, संख्या इनकी जब बढ़ने लगती है तो जो ब्रिटिश सरकार है वो देखती है तो सभी किसानों के ऊपर दबाव बनाने लगती है। दबाव बनाने के लिए क्या करती है कि कुछ किसानों का जो धन है उसे जब्त कर लेती है, कुछ किसानों के पशुओं को जब्त कर लेती है, उनके घर की कुर्की करने लगती है और फिर कुछ कुछ किसानों को तो डराने धमकाने का भी प्रयास करती है। लेकिन किसान सरकार से डरती नहीं है, वह क्या करते हैं कि अपने निर्णय पर अडिग होते हैं और जब कई दिनों तक सभी लोग एकत्रित ही रहते हैं तो अंततः सरकार को क्या करना पड़ता है, हार मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार उनकी बातों को क्या कर लेती है, मान लेती है। और जब सरकार उनकी बातों को मान लेती है तो गांधी जी बोलते हैं कि ये बात तो मान ली, लेकिन जितने लोगों का जो धन आप जब्त करे हैं, जो पशुओं को जब्त करे हैं, उन्हें वापस करिए। तो उनसे ये भी निर्णय, ये भी क्या कर लेती है कि मांग बनवा लेती है। तो सरकार मान जाती है कि ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है कि उनके आंदोलन सफल हो जाता है, उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। याद रखिए, एक अकेला इंसान केवल आवाज होता है, लेकिन जब यही आवाज कई लोगों के साथ मिलकर उठने लगती है तो यह एक आंदोलन बन जाता है। और यदि हमने यही एकता 15 से 1600 ईस्वी के बीच अगर दिखाई होती और अपने बीच में मारपीट, भेदभाव, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम अगर नहीं किए होते तो हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं होता। और हमने इतिहास ये सीखा है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा है। जो काम हम 500 साल पहले कर रहे थे वही काम फिर से अब कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाला परिणाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए हमें अलग नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर हम बहक गए तो फिर अपने लक्ष्यों से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। फिर भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। भारत के बीच में फिर गृह युद्ध होना चालू हो जाएगा। तो हमें इस सबसे क्या करना है कि बच के रहना है। आई होप आज का वीडियो आप समझे होंगे। उसके बाद मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।